मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इंडिकेशंस के मुताबिक एक और वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन देखा जिसमें कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी रेंज बाउंड में ही मूव करते रहे और कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रहा। कल के लिए क्या सूरत हाल होगी इसको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एफआईपीआई के डेटा से, कैंडलस्टिक चार्ट से, इंडेक्स सपोर्ट डेटा से और 30+ स्टॉक का डेटा भी देखेंगे। दोस्तों, एफआईपीआई का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट बायर हैं आज और लोकल इन्वेस्टर नेट सेलर हैं। वॉल्यूम बहुत कम रहे प्रीवियस डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी जो फिगर है काफ़ी कम है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जहां बाइंग की है वो पावर सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, फूड्स, सॉरी फूड्स नहीं है, टेक्सटाइल है। और जो मेजर बाइंग है इनकी पावर और फर्टिलाइजर में है। टेक्नोलॉजी में भी अच्छी बाइंग है। लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर सेलिंग पे हैं, कंपनीज, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं। ब्रोकर सेलिंग पे नहीं है, सॉरी। बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं। ब्रोकर और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं। तो इसने मार्केट को इसी लेवल पर बैलेंस किया हुआ है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन और एनबीएफसी का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो बाइंग की है। ब्रोकर ने वो मेजर एरिया रहा है उनका सीमेंट, और उसके बाद बैंक्स में की है, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, और थोड़ी बाइंग फर्टिलाइजर में भी है। इंश्योरेंस कंपनीज की मेजर एरिया बाइंग का रहा है फूड सेक्टर, और फूड सेक्टर में तेजी रही थी अदर सेक्टर्स। इसके बाद पावर और फर्टिलाइजर। म्यूचुअल फंड सेलर्स रहे यार, और मेजर एरिया उनकी सेलिंग का था अदर सेक्टर्स। इसके बाद अगर देखें तो बड़ी सेलिंग किसी में नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। बैंक सेलिंग पे थे। बैंक्स का मेजर एरिया है सीमेंट, और जो बाइंग की है बैंक्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है। तो कल मूव थोड़ी बहुत देख सकते हैं, वैसे भी काफ़ी लो लेवल पर आ गए हैं। उसके बाद सेलिंग देखें तो कंपनीज की है, जो मेजर एरिया है सेलिंग का वो सीमेंट है। इस प्रोफाइल पे कल भी मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, रेंज बाउंड, जो टेक्निकली भी देखेंगे। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो अगेन आज एक इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई है और कल से भी लो रहा वॉल्यूम मूवमेंट का। वॉल्यूम भी देखें, वॉल्यूम्स का एरिया तो लास्ट 2 सेशन से काफ़ी कम है। यानी प्रीवियस जो सेशन चल रहे थे उसका तकरीबन आधा या 60% वॉल्यूम है। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से रैली नहीं बन रही। शॉर्ट टर्म सपोर्ट जिसका कल जिक्र भी किया था 43,000 42,400 पे लाई कर रही है, और रेजिस्टेंस जो टॉप है वो 42,900 पर ही है। क्योंकि डेटा इतना चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 0.64 प्लस है मार्केट, यानी कल ही के लेवल पे तकरीबन बंद हुई है। तो अच्छी बात जो है आज की वो ये है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। तो कल भी पहली शॉर्ट टर्म सपोर्ट हमें यहीं दिखेगी। ग्राफ पे देखें इस इंडिकेटर की मदद से तो रेजिस्टेंस स्टिल 43,200 पे मौजूद है, जो अबूर नहीं हो सकी है। और इंडेक्स जो है, कैंडल्स जो है वो बैंड से थोड़ा दूर मूव कर रही हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, उसके नीचे अगर यहाँ तक कैंडल बन जाती है, 42,100 या 200 के करीब क्लोजिंग होती है दोस्तों, फिर इस चीज़ का चांस बढ़ जाएगा कि इंडेक्स 41,300 और 400 की तरफ जा सकता है। फिलहाल अभी इसका इम्कान नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग यहाँ तक होती है 42,200 से नीचे, तो फिर इसका इम्कान बढ़ जाएगा। आरएसआई की मूवमेंट भी देखें तो इनडिसिसिव है, और ना नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना ऊपर। यहाँ से काफ़ी कंफ्यूजिंग क्लोजिंग थी आज की। आरएसआई 75 पे ही है दोस्तों। पाइवट लेवल्स देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है बिल्कुल पाइवट के ऊपर ही हुई है 42,531 पे। तो दोबारा से एक साइडवेज सेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 42,350 और 42,700 के दरमियान। और अगर ये आर्ली बेसिस पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो नेक्स्ट लेवल 42,900 इंट्राडे टॉप हो सकता है। सपोर्ट ब्रेक होती है 42,350 की तो 42,100 200 तक इंडेक्स इंट्राडे में आ सकता है। तो इन लेवल्स को देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आगे हम 30+ स्टॉक्स का डेटा डिस्कस करेंगे, जो बहुत गौर से देखना है दोस्तों। इसी में आपकी कल की स्ट्रैटेजी छुपी है, और किन लेवल्स पे बाय करना है और एग्जिट करना है, इस सब इसमें इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, एक क्लिक की एक्टिविटी है। थैंक यू। हैस्कॉल स्टिल साइडवेज पे क्लोजिंग है, इंट्राडे पे अच्छी मूवमेंट हुई है। कल इसमें सुबह सुबह एंट्री लेके 24 रुपये तक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। कैल डाउन साइड है, 4 रुपये से बाउंस बैक हो सकता है। MLCF इंट्राडे पे मूव कर रहा है, 1 रुपये सवा रुपये की मूवमेंट, लेकिन होल्डिंग नहीं रखनी है। 38-24 और 39-91 के बीच में इसकी रेंज है, यहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। FFL 1770 पे है, 1740 की रेजिस्टेंस ब्रेक की है तो 1850 तक कल हिट करता हुआ देख सकते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। PRL स्टिल साइडवेज टू डाउन है। अभी बाइंग नहीं करनी है इसकी, या तो ये 23 रुपये के ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे इसको 20 रुपये तक आने दें। FFL बहुत क्लोजिंग की है इसने पाइवोट के पास, या तो 75 के ऊपर ब्रेक करे तो बाय करना है, या फिर इसको 70 तक आने दें। आपको अपसाइड पर है, इसमें एंट्री ले सकते हैं। TRG में एंट्री 57-56 के पास बनेगी, 58 पे भी बन सकती है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। राजीव भी डाउन साइड मूव कर रहा है और 176 और 174 के लेवल्स पे एंट्री बनेगी। DGKC 108 और 106 से बाउंस बैक कर सकता है, या फिर 110 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लेनी है। NCL साइडवेज टू डाउन है, 40 तक आ सकता है। सर्ल्ड डाउन साइड पे है, या तो ये 273 के ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री करें, या फिर 270 268 तक आने दें। पेल भी साइडवेज पे है और 37 और 38-64 के दरमियान मूवमेंट है, 1 रुपये के अंदर। 39 ब्रेक करता है तो एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसको भी नीचे 36 तक आने दें। जनरल टायर साइडवेज पर है, लेकिन यहाँ से जो चार्ट्स पे दिख रहा है 20 DMA लाइन ब्रेक हुई है, तो 76 और 74 वाले लेवल्स एक्सपोज हो गए हैं। ODDC 109 पे है, साइडवेज है, 108 से सपोर्ट मिल सकती है। लक्की सीमेंट पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, यहाँ से 71 RSI है। CHCC चिराग सीमेंट भी 130 से बाउंस बैक हो सकता है, और कोहाट सीमेंट अच्छा मूव किया है, RSI 85 पे पहुंच गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, हुई भी आज और मजीद होगी भी। तो इसको भी थोड़ा नीचे आने दें, 207 के ऊपर क्लोजिंग दें तो एंट्री लें। पायनियर सीमेंट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है, इसमें स्टॉप लॉस लगा के कल सुबह एंट्री ले सकते हैं। टारगेट 101 का होगा, 95 से नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। MCB अप साइड पे है। HBL की मूवमेंट, HBL का डेटा फिर गलत आ गया है आज। PPL साइडवेज चल रहा है, 98 और 97 पे सपोर्ट है, उम्मीद है कि वहां तक आएगा। इंट्राडे पर पॉल में भी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, 420 पे सपोर्ट है। PSO दोबारा अच्छा मूव किया है, लेकिन सपोर्ट से नीचे, रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग दी है। 210 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आगे बढ़ सकता है। मरी गैस कल 1450 तक का टारगेट इसका इंट्राडे पे एक्सपेक्टेड है। NRL को देखें, इसमें एंट्री अभी नहीं लेनी है, या तो 212 के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसको 200 रुपये तक आने दें। ATRL में भी एंट्री नहीं लेनी, 172 के ऊपर क्लोज करे तो एंट्री लेनी है, या इसको भी 164 163 तक आने दें। इफर्ट में आप साइडवेज मूवमेंट है, 60 पे एंट्री ले सकते हैं। FFC इंट्राडे पे अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन साइडवेज है स्टिल। GATM साइडवेज का मतलब फर्स्ट सपोर्ट से फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान इसकी ट्रेड बन सकती है। GATM 39-40 ब्रेक करे तो एंट्री लेनी है, वरना 36 तक आ सकता है। ये NML भी 104 से 100 की रेंज तक आ सकता है। SNGP 62 से बाउंस बैक कर सकता है, या फिर 65 ब्रेक करे क्लोज करे तो एंट्री लें। फिरोज ने 400 ब्रेक किया है और आज भी 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, स्टिल डाउन साइड मूवमेंट है, इसमें भी एंट्री लेनी है 396 क्लोज करने के बाद, या फिर 380 तक इसको आने दें। MEBL साइडवेज पर है, पार्शल एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। GHNL डाउन साइड पे है, 110 से 114 की बहुत थिन रेंज में है, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 110 ब्रेक हुआ तो 108 और 106 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। GHNI भी डाउन साइड पर है, और 310 के ऊपर ब्रेक करे तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज वेट करना है इसका 300 रुपये तक आने का। BFL साइडवेज है, लॉट कैम साइडवेज है। PSMC 234 पे सपोर्ट है, जिसपे काफ़ी दफ़ा से बाउंस बैक किया है। 234 से 246 तक की रेंज है इसकी,
जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। TGL की बात करें तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, वरना 90 तक आने का वेट करें, स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। यूनिटी ने मूव किया है 16-14 पे क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट मूव 16.50 तक हो सकती है। पाकॉक्सी 158 पे एंट्री बनेगी या फिर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लें। ISL 79 पे है, इसको 78 पे सपोर्ट है जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। शेल ने 260 पे मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, ये ब्रेक होता है लेवल तो फिर डेंजर हो सकता है, लेकिन अभी एंट्री नहीं लेनी जब तक 262 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, या इसको आने दें 255 तक। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, काम के लगेंगे, और काम के लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।